हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, जीनियस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ से। हमने नोमेनक्लेचर एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन के 1-2 मेथड किए थे। आगे उससे बढ़ते हैं, हमने एक कर रहे थे एल्कीन से बनाने की। तो एल्कीन बनाने में हमने मार्कोनी ऑफ नियम आपको थोड़ी जनरल जानकारी दी थी। अब मार्कोनी ऑफ नियम में हम आज उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, पूरी तरह हम मैकेनिज़्म और समझ के हम मार्कोनिक ऑफ नियम को ख़त्म करेंगे आज की क्लास में। और कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल करेंगे। तो मार्कोनिक ऑफ रूल में हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन की बात करूं, जैसे ये एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इसमें HX का संयोग करना है, HX का, और ये बन जाता है प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH3X। एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, एक X यहाँ जुड़ गया, और ये एल्कीन है। नाम है इसका प्रोपीन। और प्रोपीन और इस एल्कीन जो है इसको बोलते हैं असममित एल्कीन। क्या बोलते हैं? असममित एल्कीन। असममित एल्कीन क्या होती है? असममित एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड के इस साइड डिफरेंट ग्रुप हो और इस साइड डिफरेंट ग्रुप हो, अलग अलग संख्या में कार्बन हो, तो उसे हम बोलते हैं असममित एल्कीन, डिफरेंट ग्रुप हो। अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन सुनो आप। डेफिनेशन आप लोग वीडियो को स्लो करके, थोड़े थोड़े पॉज करके आप लोग नोट्स में उतार सकते हो। तो हम मार्कोनिक ऑफ नियम की बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना इसको। देखो, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट असममित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन हैलाइड का प्लस पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर डबल बंध से बंधित कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। ये हमारी मार्कोनिक ऑफ नियम है। इसको स्लो करके आप लोग नोट कर सकते हो। तो हमने कहा HX की बात करूं, X होता है नेगेटिव पार्ट और H होता है पॉजिटिव पार्ट। X होता है नेगेटिव पार्ट और H होता है पॉजिटिव पार्ट। मैंने कहा X वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अब ध्यान रखना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ दिख जाए 3, यहाँ तो सर 3H है। 3H का मतलब नहीं है, हमको तो रिएक्शन कहाँ करानी है? डबल बंध से बंधित कार्बन पर, मतलब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? ये हो सकता है और ये हो सकता है। इनसे कार्बन से जोड़ना है हमको, और ये कार्बन जुड़ के हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको। H+ वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, X वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। इसको नहीं देखना, हमको कहाँ देखना है? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पे। तो नियम करा दिए और आपको एग्जाम्पल करा दिया। एक एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो आप लोग CH3, ये मैंने कह दिया HBr, और आपके सामने लिख दिया क्या प्रोडक्ट बनाइए इसका। तो मुझे बताओ रिएक्शन कहाँ होनी है? इस डबल बॉन्ड पर। डबल बॉन्ड पे होनी है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे होनी है रिएक्शन। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। हम चेक करते हैं। यहाँ देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। हमको तो मतलब इन कार्बन से ही है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर। तो यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। मतलब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन की वैलेंसी देखूँ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ जाहिर सी बात है एक H जरूर होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए यहाँ पर एक H है, यहाँ पर H है ही नहीं।
तो मुझे बताओ इन दोनों कार्बन पे कंपेयर करूँ, कहाँ पर H ज़्यादा है? जाहिर सी बात है इस कार्बन पर H ज़्यादा है, जबकि इस कार्बन पर H है ही नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर H ज़्यादा हो वहाँ पर HX का पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, और HX का पॉजिटिव पार्ट कौन है? H ही तो है। H आके यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो मुझे बताओ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो पार्ट, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊँ डायरेक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? ये बनेगा, देखो ये CH3, ये Br, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H। यहाँ H ज़्यादा था, H वहाँ लगा दिया। अब मैंने कहा था बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में H दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बताओ ये लिख सकता हूँ मैं Br, H इसके अंदर छिप गया। यहाँ भी कर सकते हैं CH3 चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार दिखा देंगे, कभी कभार नहीं दिखाएंगे। ये भी सही है, इसको हटा दूँ, ये भी सही है, दोनों सही है। ये प्रोडक्ट बन गया मार्कोनिकॉफ नियम में। हम देखें मैकेनिज्म, इसकी बात करते हैं। मैकेनिज्म हुई कैसे एक्चुअल में? मैकेनिज्म में हमको पता लगेगा कि अब बात क्या हुई कि H वहाँ क्यों जुड़ा और X वहाँ क्यों जुड़ा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यह अभिक्रिया, ये लिख लोगे, यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये लो, यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होते हैं? पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, मतलब कि जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। या जिसके वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके आउटर सेल में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। उतना थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप लोग, उतना समझो केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अभी जर्नल के लिए ये ध्यान रखो कि जिस पर प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, और जिस पर माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा? नाभिक्स नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। योगात्मक का मतलब क्या है कि ऐड हो जाएगी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, कोई चीज़ निकलेगा नहीं। अभिक्रिया तो समझ ही गया, अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मुझे बताओ HX है, X का मतलब पता ही है, X का मतलब आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मुझे बताओ HX टूटेगा किस में टूटेगा? H+ और X- में टूटेगा। हमको रिएक्शन करानी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। तो देखो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, और ये डबल बॉन्ड लूज होते हैं, जल्दी से वीक होते हैं, ये जल्दी से टूट जाते हैं। टूट के किस साइड शिफ्ट होंगे? इस साइड क्यों शिफ्ट होंगे? मुझे बताओ CH3 पर कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। ये टूट के जब इधर जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस साइड, तो इसको फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये फोर्स कर देगा इस कार्बन की तरफ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस कार्बन की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH, मुझे बताओ यहाँ पर होता CH2 था, अब क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्या बन गया? कार्ब धनायन। कौन सा कार्ब धनायन? द्वितीयक कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन बन गया, ये कार्ब धनायन बन गया ये। लेकिन कंडीशन कई जने कहेंगे कि सर ये पहले X आ जाता तो क्या होता? ये लोग कर देते हैं अपने, X वाला भी कर देते हैं, X वाला लगाया मैंने। अब X वाला आके जुड़ा, X कहाँ जुड़ेगा? माइनस है, तो जाहिर सी बात है प्लस चार्ज के जुड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आए तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। तो मुझे बताओ यहाँ प्लस आएगा तो X यहाँ प्लस वाले पे जाएगा, तो X यहाँ जुड़ना चाहिए था, तो जोड़ देता हूँ मैं। ये लो CH3
CH ये X और यहाँ CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस चार्ज को तो X ने ख़त्म कर दिया। इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज होता उसने X ने ख़त्म कर दिया। एक बार मैंने H जोड़ दिया, एक बार X जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज, यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज। तो एक बात ध्यान रखना कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, विद्युत ऋणता कम होती है, उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब धनावेश क्या होता है, स्थायी होता है। धनावेश स्थायी होगा। तो इस कार्बन पर क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज स्थायी होगा। जबकि इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन का मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है जबकि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल, ये अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। और ये कैसा हो जाएगा, स्थायी। और जो चीज़ स्थायी है वही तो प्रोडक्ट बनाएगी, ये आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट जब बनाएगा तो देखो हमको प्रोडक्ट जब बनाएगा तो हमने जो रिएक्शन की थी वही प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। देखो ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके पर क्या आ जाएगा, CH3 CH ये X और यहाँ पर क्या आएगा, CH3। क्योंकि अब कौन जुड़ेगा, इस प्लस के साथ माइनस वाला भी तो बचा हुआ है, वो आके जुड़ जाएगा। अब पहले कौन जुड़ा, इस रिएक्शन में पहले कौन जुड़ा, देखो ये वाला जुड़ा है H+, तो इसलिए इसे वो क्या कहते हैं। और H+ क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। क्योंकि H भी जुड़ा है, X भी जुड़ा है, लेकिन पहले कौन जुड़ा, H+। प्लस वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इसलिए अपने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। ये नहीं जुड़ा, अब कहोगे सर यहाँ तो जोड़ दिया था आपने, ये जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि अस्थायी हो जाएगा। जो चीज़ अस्थायी होगी वो जुड़ेगी नहीं, इसलिए ये बनेगा ही नहीं, पहले स्टेप में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो आगे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे CH3 CH CH3 2 हेलो प्रोपेन। क्या नाम है, 2 हेलो प्रोपेन। अगर Cl होता तो 2 क्लोरोप्रोपेन, Br होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, आयोडीन होता 2 आयोडोप्रोपेन। हम ऐसे कह सकते हैं इसके नाम। तो ये है मार्कोनिकॉफ नियम और इसकी मैकेनिज्म बता दी, किस अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा ये संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। तो मार्कोनिकॉफ नियम में ये बात है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ नियम की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम इस अभिक्रिया के लिए, मार्कोनिकॉफ नियम जो एल्कीन का संयोग करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का, तो कौन से हाइड्रोजन हैलाइड हैं उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और किस हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता कम है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन HX की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, किसकी क्रियाशीलता, HX की क्रियाशीलता, किसके साथ क्रियाशीलता, एल्कीन के साथ, एल्कीन से लिख देंगे, एल्कीन से। और कौन से एल्कीन है, सम्मित एल्कीन की बात करेंगे। सम्मित एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों और सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बनाऊं मैं HI HBr HCl और HF। देखो 4 हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ, जो जल्दी से बॉन्ड तोड़ेगा उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। मुझे बताओ, यहाँ पर कॉमन तो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, डिफरेंस किस में है, I Br Cl और F में। तो I का मुझे बताओ साइज ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, Br का उससे कम होगा, Cl का उससे कम होगा और F का उससे कम होगा। H का साइज तो सबका सेम है, ये सेम होगा, H यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी H का साइज सेम है। तो मुझे बताओ इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, इससे कम, इसकी कम और इसकी सबसे कम। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है
वो बॉन्ड वीक होता है और जल्दी से टूट जाता है। इसलिए क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा, HI की सबसे ज़्यादा, HBr की, HCl की और HF की। ये क्रियाशीलता का क्रम है, HI, HBr, HCl और HF। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, HI। क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने HX की क्रियाशीलता कर ली, एल्कीन की क्रियाशीलता भी देख लेते हैं। कौन सा अधिक एल्कीन देगा, एल्कीन की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। एल्कीन कौन सा अधिक क्रियाशील होगी, एल्कीन कौन सी क्रियाशील होगी, 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे बाद में कौन होगी, मेथिल कार्बोनाइन CH3+। अब 3 डिग्री क्यों होगी, रीजन सुनो। अभी हमने मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ध्यान से देखा हो आप लोगों ने, तो मैकेनिज्म में क्या बना था, कार्बोनाइन बना था, धनायन बना था मैकेनिज्म में। अरे जब H जोड़ा था अपनों ने तो बीच में 2 डिग्री कार्बोनाइन बना था, कार्बोनाइन बना था। तो मुझे बताओ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी आप लोग जानते होंगे, 3 डिग्री कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री उससे कम और CH3+ उससे कम। तो मुझे बताओ जब कार्बोनाइन की क्रियाशीलता 3 डिग्री की ज़्यादा है, स्टेबल है, तो वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो एल्कीन की क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, सबसे 3 डिग्री वाले की ज़्यादा, क्योंकि कार्बोनाइन इतना बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है HX की क्रियाशीलता, एल्कीन की क्रियाशीलता, और ये है कार्बोनाइन की, तो हम जानते ही हैं पहले से। ये है मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में, आपके बारे में थोड़ी इस मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में सारी जानकारी हमने कर ली। हम इसके बाद पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आज मैं, ताकि कल हम जब, या नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में आसानी से समझ सकें। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ, हिंदी में पढ़ रहे हैं अपने, हिंदी क्लास चल रही है मीडियम की, तो हम देखो प्रति मार्कोनिकॉफ, हिंदी में बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, देखो प्रति एंटी है, इंग्लिश बोलते हैं एंटी, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मतलब किसी का अपोजिट, तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर दो तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ अभी हमने पढ़ा, मार्कोनिकॉफ H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, जबकि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, जबकि X वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो। ये हमने मार्कोनिकॉफ में पढ़ा। अब इसका उल्टा कर दो, अब उल्टा होगा तो H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H की संख्या कम हो और X वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा हो। H कहाँ वाले, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन वाले। तो ये है एंटी मार्कोनिक, उल्टा कर दिया जस्ट। उसमें क्या जोड़ते थे, H वहाँ जोड़ते थे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो और X वहाँ जोड़ते थे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, जबकि इसमें क्या होगा, H वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, जबकि X वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। बस उसका उल्टा है, मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा रिवर्स कर दें तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देख लें, कल इसकी मैकेनिज्म के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात और ध्यान, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लागू होता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर परऑक्साइड उपस्थित है तब ये होगा लागू। और एक बात और ध्यान रखना, कब होता है, केवल HBr के साथ ही होता है, HCl, HI और HF के साथ नहीं होता। जबकि मार्कोनिकॉफ नियम तो तीनों के साथ होता है, HCl के साथ भी होता है, HBr के साथ होता है, HI के साथ होता है, HF के साथ भी होता है। लेकिन HF की रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा विस्फोटक होती है, इसलिए उसके साथ रिएक्शन कराते नहीं, तीनों से एक साथ होती है, ये कह दूँ। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस पर लागू होता है, केवल HBr पर, और किस पर, परऑक्साइड की उपस्थिति। तो HBr ध्यान रखना, HBr ये लो कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लिख दूँ परऑक्साइड। परऑक्साइड कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, परऑक्साइड कौन सा। तो आप क्या करना, H वहाँ जोड़ देना जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, Br वहाँ जोड़ना जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या जोड़ दो, Br। ये लो,
ये उल्टा हो गया जस्ट मार्कोनिको, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और किसके साथ, केवल और केवल HBr के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम जानकारी करेंगे HBr के साथ ही क्यों देता है, HCl और HI के साथ क्यों नहीं देता, और पेरोक्साइड क्या होता है, किस प्रकार की मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये हम सारी जानकारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।